हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स कि मैथ्स को पढ़ाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां आती हैं। पहले आती है फियर एंड फेल्योर कि बच्चों को मैथ से डर लगता है। एक क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे हैं तो उसके अंदर से 40 बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता होगा, क्योंकि उन्हें मैथ समझ में ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत सिंबॉलिक होती है और उसकी एवरीडे लाइफ से जुड़ी हुई नहीं होती है वो लैंग्वेज। और दूसरी बात ये कि जो टीचर मेथड्स यूज करती है, पेडागोजिक स्ट्रेटेजीज यूज करती है, वो बच्चे के लिए कई बार सुटेबल नहीं हो पाते हैं। या फिर हम ये कहें कि बच्चे को क्यों डर लगता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस डिमांड करता है मैथ, और वो बच्चे इतनी टाइम नहीं दे पाते मैथ्स को, तो इस वजह से उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और फिर उन्हें जो है मैथ से डर लगने लगता है फेल्योर का। के दिमाग के अंदर एक एग्जाइटी होती है, एक फियर होता है मैथ्स को लेकर, क्योंकि वो अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जो चिल्ड्रन है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो पहली दिक्कत ये होती है कि बच्चों को मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो मैथ को सोल्व करने की कोशिश ही नहीं करते। बच्चों को मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है। क्लास के अंदर मतलब माइनॉरिटी में ही होते हैं वो बच्चे जो मैथ्स के अंदर एक्सेल कर पाते हैं। ज्यादातर बच्चों को मैथ से डर लगता है। तो ये पहली एक प्रॉब्लम आती है। इसलिए एक टीचर को बच्चों के डर को दूर करने के लिए एक बेस्ट पैडागोजिक स्ट्रेटेजी को यूज करने चाहिए, ताकि जो है बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो, और जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो प्रॉब्लम को जो है सोल्व करने की कोशिश करेगा। उसके जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी मैथ्स की तो वो है अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करेगा। तो मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं होती, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर मैथ्स जो अपने आप सोल्व हो सकता है। मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली सोल्व हो जाती है, बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है होनी चाहिए। तो बच्चों के डर को खत्म करने के लिए टीचर को अलग अलग मेथड्स यूज करना चाहिए टीचिंग के। भाई किसी बच्चे को अगर बोर्ड से नहीं समझ में आ रहा है तो लैब में लेकर जा सकती है बच्चे को, वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट करके सिखा सकती है, या फिर डेली लाइफ से किसी चीज को जोड़ के सिखा सकती है टीचर। तो इस तरीके से फेयर एंड फेल्योर पहली प्रॉब्लम आती है टीचिंग की मैथमेटिक्स के अंदर। और इसका मैंने आपको सॉल्यूशन बताया कि टीचर जो है अलग अलग पेडागोजिक स्ट्रेटेजीज का यूज कर सकती है, अलग अलग मेथड्स यूज कर सकती है, अपने ट्रेडिशनल मेथड से हटके कुछ न्यू इनोवेटिव कर सकती है, और बच्चे के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है डर ना लगे। हमने देखा है कि बोर्ड एग्जाम जो होते हैं 10th-12th क्लास में, उसके अंदर ज्यादातर फेल्योर जो होते हैं बच्चे वो मैथ्स में ही होते हैं। ज्यादातर जो फेल होते हैं वो मैथ्स में होते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है, उन्हें कंसेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से नहीं होती। ये थी पहली प्रॉब्लम। दूसरी आती है डिसअपॉइंटिंग करिकुलम। सेकंड है हमारी डिसअपॉइंटिंग करिकुलम। जो करिकुलम होता है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। कैसे डिसअपॉइंटिंग है? वो जो करिकुलम बनाते हैं, जो टीचर्स बनाती हैं, वो इस तरीके से बनाती है कि बच्चों को फैक्ट्स की ज्यादा मेमोराइज करवाने की कोशिश करती है कि फैक्ट्स याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो। वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान नहीं देते। जो टीचर्स हैं वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इतना ध्यान नहीं देते। दे प्रायोरिटाइज प्रोसीजर एंड मेमोराइजेशन ऑफ द फॉर्मूलाज ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। वो मेमोराइजेशन की फैक्ट्स को, फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश करो, वो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे इतना ध्यान नहीं देते। ये एक बहुत बड़ी गलत बात है कि भाई हमारा जो करिकुलम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि बच्चे की कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ताकि जो है कोई भी क्वेश्चन आ जाए। कई बार क्या होता है, बच्चे मैम ने कोई क्वेश्चन कराया या टीचर ने कोई क्वेश्चन कराया तो उन्होंने वो नोट डाउन कर लिया, एंड देन दे जस्ट स्टार्ट मेमोराइजिंग द स्टेप्स रेदर देन अंडरस्टैंडिंग। वो मेमोराइज कर लेते हैं, अच्छा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और टीचर ने कोई अलग क्वेश्चन दे दिया तो कैसे करेंगे वो। तो इसलिए कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो आसानी से उस चीज को सोल्व कर सके। तो और डिसअपॉइंटिंग करिकुलम, इसके अंदर ज्यादा कंसेप्चुअल डेप्थ पे जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं कराई जाती बच्चे की, फैक्ट्स का मेमोराइजेशन ज्यादा कराने की कोशिश करते हैं, मोर प्रैक्टिस डिमांड करता है। जो ये वाला करिकुलम है इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, एंड इट इज नॉट कनेक्टेड टू द एवरीडे लाइफ। इस तरीके का करिकुलम प्रेजेंट है हमारी आज के टाइम में कि वो एवरीडे लाइफ से इतना कनेक्टेड नहीं है मैथ का करिकुलम। तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसको कैसे सोल्व किया जाए? पहली बात तो यही आती है कि करिकुलम को थोड़ा सा
मॉडिफाई करो कि उसके अंदर फैक्ट्स मेमोराइजेशन की बजाय हम बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें, उसके कंसेप्ट्स को क्लियर कराने की कोशिश करें और उस करिकुलम को एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करें, ताकि जो है बच्चा उसको समझ पाए। क्योंकि जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं मैथ के अंदर वो एवरीडे लाइफ से इतनी कनेक्टेड नहीं होती और सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। तो हम कोशिश करें कि ये जो करिकुलम है उसके अंदर जो लैंग्वेज हम यूज करें वो इतनी सिंबॉलिक ना हो। सिंबॉलिक तो वो होगी क्योंकि मैथ है, मैथ के अंदर सिंबल्स का तो यूज होता है, लेकिन इतनी सिंबॉलिक ना हो। उसको एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करें, उसको इंजॉइंग बनाए, उसको इंटरेस्टिंग बनाए मैथ को, और ताकि जो है इफेक्टिव लर्निंग हो सके मैथमेटिक्स के अंदर। ये थी सेकंड प्रॉब्लम हमारी। थर्ड प्रॉब्लम हमारी आती है क्रूड असेसमेंट। अब बच्चों का डर किस चीज का है कि असेसमेंट में वो फेल हो जाएंगे, इसी चीज का उनको डर है। तो असेसमेंट जो है वो बैरियर है फॉर द इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ द मैथमेटिक्स। क्योंकि टीचर जो है इस तरीके का असेसमेंट बनाते हैं कि बच्चे उसको अच्छे से सोल्व नहीं कर पाते। एक तो उनकी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है और फिर ऊपर से ऐसा असेसमेंट होता है जिसकी वजह से उनको डर लगता है, फियर होता है, फेलियर होता है, जो है बैरियर है ये फॉर द इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के लिए। क्रूड असेसमेंट के अंदर क्या होता है कि फैक्ट्स को ऊपर ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है रेदर देन दी कंसेप्ट्स। वही फिर दोबारा बात आएगी कि भाई ये फॉर्मूला लिख दो, वो फॉर्मूला लिख दो, या फिर ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सोल्व करो। तो फिर वही बात आएगी कि कंसेप्ट के ऊपर जो है इतना ध्यान नहीं दिया जाता असेसमेंट के अंदर भी। और असेसमेंट भी रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं बनाया जाता, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो है उसे इतना चेंज नहीं किया जा रहा है। और एक असेसमेंट होता रहता है, जैसे पेन पेपर टेस्ट हो गया, यार ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं आप लोग। और टीचर जो है उसको एवरीडे लाइफ कनेक्ट करके कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस को कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर सकते हैं, उस टाइम असेसमेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग असेसमेंट प्रोसीजर्स अपनाने की जरूरत है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। क्योंकि बच्चे की पार्शियल नॉलेज जो है इस असेसमेंट से चेक नहीं हो पा रही है। जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या होता है, अगर बच्चे को कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो लिख देता है और बच्चे को मार्क्स मिल जाते हैं, तो वो फेल नहीं हो पाता है। लेकिन मैथ के अंदर पार्शियल नॉलेज नहीं चलती है, उसको प्रॉपर बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक कंसेप्ट की, तभी जो है वो मैथ के अंदर अच्छा कर सकता है, इफेक्टिव लर्निंग उसकी हो सकती है। तो पार्शियल नॉलेज जो है इस असेसमेंट से चेक नहीं हो पाती है, ये एक प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इनएडिक्वेट टीचर प्रिपरेशन, कि टीचर की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। टीचर जो पेडागोजिक स्ट्रेटेजीज यूज करती है, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज यूज करती है पढ़ाते वक्त, वो इतने अच्छे नहीं है। वो जैसे मान लेते हैं वो ब्लैक बोर्ड का यूज करती है, ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन उतार रही है, क्वेश्चन करवा रही है, समझा रही है, लेकिन बच्चे जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। हमने पढ़ा है कि लर्नर्स अलग अलग होते हैं, कोई विजुअल लर्नर होता है, कोई ओरल लर्नर होता है। तो टीचर को जो है अलग अलग स्ट्रेटेजीज का यूज करना चाहिए ताकि जो है हर एक बच्चे की इफेक्टिव लर्निंग हो सके। तो टीचर जो है एक ही पेडागोजिक टेक्निक को यूज की जा रही है। और दूसरी बात ये आती है कि चलो ठीक है टीचर यूज कर लेगी, बट देर इज द लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। ट्रेनिंग नहीं है उसको, अलग अलग जो अलग पेडागोजिक स्ट्रेटेजीज हमने मेथड देखे थे जो टीचिंग के हम यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो उसके ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे उन मेथड्स को यूज किया जाए। और रिसोर्सेज भी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि भाई जाके टीचर को एक्सपेरिमेंट कराना चाहिए लैब में, तो लैब भी तो प्रोवाइड हो टीचर को, लैब के इक्विपमेंट्स प्रोवाइडेड हो हर एक बच्चे के लिए, तभी तो वो करेगी। तो इसलिए जो है एक इनएडिक्वेट टीचर प्रिपरेशन हो जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि टीचर के पास ट्रेनिंग नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, ताकि जो कि एक हिंडर कर रहा है टीचिंग प्रोसेस इन मैथमेटिक्स के अंदर। इसको कैसे ठीक किया जाए, तो हमें टीचर को जो है अलग अलग ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज इसमें चाहिए। और हमें जो है टीचर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए ताकि जो है बेटर एंड इफेक्टिव लर्निंग हो सके मैथमेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारी प्रॉब्लम जेंडर इशू। कई टीचर्स जो होते हैं मैथ्स को मस्कुलिन डोमेन देखते हैं और जेंडर बाइसिंग करते हैं पढ़ाते वक्त। वो सोचते हैं कि मैथ जो है वो तो लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। लड़कियों के लिए तो आर्ट एंड क्राफ्ट एंड डांस वगैरह ये चीजें हैं। तो वो जो है जब क्वेश्चंस कराते हैं या क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो वो लड़कियों को इग्नोर करके लड़कों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये चीज जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक टीचर को
किसी भी टीचर को, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, किसी भी चीज का, उसको जेंडर बाइसिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप भी फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि एक टीचर को बिल्कुल भी जेंडर बाइस्ड नहीं होना चाहिए, किसी एक जेंडर की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। जरूरी तो ना लड़के की तरफ हो सकता है, कईयों का लड़की की तरफ भी हो सकता है। तो इस तरीके से एक टीचर को जो है बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए कि हर एक, उसके लिए सिर्फ बच्चे हैं, वो कोई लड़का या लड़की उनमें नहीं होना चाहिए। तो जेंडर इशू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, टीचर को जेंडर बाइज्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम आती है कुछ अदर सिस्टमैटिक प्रॉब्लम, जैसे कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड सर्कुलर एक्सलरेशन। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है? एक प्राइमरी स्कूल का टीचर है और एक हाई स्कूल का टीचर है, वो आपस में इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो आपस में बातें ही नहीं कर रहे हैं कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अगर दो टीचर्स बातें करेंगे एक दूसरे से कि भाई मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, आप कैसे पढ़ाते हो, और आपके बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, क्या वो एक दूसरे को आइडियाज देंगे, जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो वो आइडियाज देंगे एक दूसरे को। भाई जरूरी थोड़ा ना है कि हाई स्कूल का टीचर है तो वो प्राइमरी से कोई आइडिया नहीं ले सकता, तो वो उसको आइडिया दे सकते हैं। तो एक इंटरेक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में, पूरा कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इवन बच्चों का भी इंटरेक्शन होना चाहिए कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके उसके ऊपर कि भाई मैथ्स के अंदर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। तो इस तरीके से जब इंटरेक्शन होगा तो बेटर और इफेक्टिव लर्निंग होगी। तो इसके लिए जो है भाई सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं कि अलग अलग जगह से टीचर्स आए एक और वो आपस में इंटरेक्शन करें, उनको ट्रेनिंग दी जाए, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाए। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है करिकुलर एक्सलरेशन। करिकुलर एक्सलरेशन क्या होता है? जो करिकुलर जब हम बना रहे हैं तो उसको जो है हम टॉलर और स्पिंडल बना रहे हैं, रेदर देन ब्रॉड एंड राउंडेड। हम उसको ऐसे ही बड़ा करते जा रहे हैं, उसको ब्रॉड बनाने के बजाय हम टॉल बना रहे हैं। यही बात आती है कि करिकुलम को जो है हमें एक ब्रॉड बनाना चाहिए, वो एवरीडे सिचुएशंस को भी इंक्लूड करे, बच्चे की प्रॉब्लम्स को भी इंक्लूड करे, उसकी एवरीडे लाइफ की लैंग्वेज को भी इंक्लूड करे। ये नहीं कि भाई बच्चों को ऐसी चीजें सिखाई जा रही है जो उसकी एवरीडे लाइफ में उसको चाहिए ही नहीं। तो इस तरीके से मैथ का करिकुलम जो है हमें अडेप्ट करना चाहिए कि वो बच्चे की बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो और उसकी एवरीडे लाइफ से जो है वो कनेक्टेड हो। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशन भी हमने देखे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब हम मैथ्स को पढ़ाते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंदर। जब हम मैथ्स को टीच कर रहे हैं या बच्चा भी लर्न कर रहा है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इनके प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्यूशंस भी मैंने आपको बताए। कौन कौन सी थी? फियर एंड फेल्योर, बच्चा डरता है मैथ्स से। दूसरी बात आती है कि वो डिसअपॉइंटिंग करिकुलम है, करिकुलम भी अच्छा नहीं है। तीसरी बात असेसमेंट, असेसमेंट प्रोसीजर भी जो है वो क्रूड है और बहुत ज्यादा रिजिड है, वो बच्चों की नीड के हिसाब से नहीं है। फिर बात आती है कि टीचर की प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है और कई टीचर जेंडर बाइज्ड होती हैं। और फिर आगे की बात आती है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन है कि भाई प्राइमरी और हाई स्कूल टीचर को जो है बिल्कुल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो इंटरेक्ट करेंगे तो कम्युनिकेशन जब गैप नहीं होगा, जब कम्युनिकेशन टीचर्स करेंगे आपस में तो एक दूसरे को आइडियाज देंगे, एक दूसरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो दैट वुड बी वेरी इफेक्टिव इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ द मैथमेटिक्स। दिस इज द ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स एंड आई हैव आल्सो गिवन यू द सॉल्यूशंस फॉर दिस। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।